इस स्टैंडर्ड की दुकान बनानी है तो कम से कम आपके पास सामान जो है ना, ये कंपनियां हैं जो पाकिस्तानी है होलसेल का जो काम करते हैं, वो हमें इधर डिलीवरी करते हैं। हम उनके साथ सही हो तो उधार भी मिल जाता है और नकद भी, लेकिन अच्छा, और ये जो गोश्त है ये कहाँ से लेके आते हैं? ये हलाल जो गोश्त है, ये जो चीजें एक्सपायर हो जाती हैं पाकिस्तान की, उनके स्टिकर लगाते हैं ऊपर, रिन्यू कर देते हैं उसको कि नहीं? आमदन भी ठीक होती है? जी जी, जबरदस्त है। साथ आपने देखे बंदे रखे हुए हैं 4-5, तो आमदन सही है इसलिए ना। इसका रेंट कितना है दुकान का? इसका 1800 यूरो रेंट। ये जो बंदा नया अगर ये काम शुरू करना चाहता है तो उसका कितना खर्चा आ सकता है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको चाहिए? यहाँ कोई डिप्लोमा होता है काम स्टार्ट। देख ले दोस्तों, कोई मक्खी नहीं है, सफाई देख लें, अभी देख लें कितनी सफाई है, जबरदस्त है, कोई स्मेल नहीं आ रही। और अच्छा, और कंट्रोल भी करते होंगे ये जो फूड वाले होते हैं? जी जी, कंट्रोल भी होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ इटली के शहर पोर्देनोने में। इधर एक पाकिस्तानी की दुकान है, तो उसकी मैंने बनाई है पहले, मतलब किराने की दुकान है, उसकी मैंने वीडियो बनाई है कि किराने की दुकान में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इटली में जो किराने की दुकान होती है, ग्रोसरी शॉप, वो कितने की बन जाती है। जानवर हैं, मतलब बड़े गाय है, वो गाय किधर पैदा हुई है, किधर ज़बा हुई है, और उसका एक कोड है, हर जानवर के ऊपर कोड लगता है, उसका कोड इधर तक हमारे पास आना होता है। जो शॉप का ओनर है उससे पूछेंगे कि ये सामान कहाँ से लेके आते हैं, माल कहाँ से आता है, उधार मिलता है या नगद मिलता है। उनसे थोड़ा पूछने की कोशिश करेंगे, पता हर बंदे का एक अपना सीक्रेट भी होता है, तो थोड़ा पूछेंगे, अगर वो बता देंगे तो ठीक है, नहीं तो उनकी मर्ज़ी है। तो अभी मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको और पूछेंगे ये सारा सिस्टम क्या होता है, किधर से आता है सामान, कितना का मिलता है। आइए चलते हैं अंदर। हाँ जी दोस्तों, अभी बात करेंगे जो शॉप के ओनर है उनसे कि इन्होंने ये शॉप जो है वो कब बनाई है, कितने पैसे इनका खर्चा आया है, और जो बंदा नया बनाना चाहता है वो कितने में बना सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी हमारे वजाहत चौधरी साहब हैं, ये शॉप के ओनर हैं। तो इनको मैंने बड़ी मुश्किल मनाया है कि यार थोड़ा सा हमें बताएं कि दुकान जो है वो बनती कितने की है ना, कितने की बन सकती है। माशाल्लाह पहले आप दुकान देख लें, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या सिस्टम है इसका ना। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत बड़ी शॉप है। इसकी मैंने वीडियो एक और बना के रखी हुई है, वो आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन और ऊपर लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप सामान कहाँ से लेके आते हैं, ये जो इतना सारा है? अस्सलाम वालेकुम। ये सामान जो है ना, ये कंपनियां हैं जो पाकिस्तानी है होलसेल का जो काम करते हैं, वो हमें इधर डिलीवरी करते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा उनकी गाड़ियां आती हैं, हमने जो सामान चाहिए होता है उनको ऑर्डर लिखवा देते हैं। अच्छा। हफ्ते में 2 दफ़ा उनकी गाड़ियां आती हैं और वो सारा सामान छोड़ जाती हैं। ये बरशिया में है, मिलान से भी आता है सामान और बलोनिया से। अच्छा, वो पाकिस्तान से लेके आते हैं जो चीजें पाकिस्तानी हैं, वो होलसेलर हैं, बड़े होलसेलर हैं। अच्छा अच्छा। और हमारे पास पाकिस्तानी सामान के अलावा और भी मुल्कों का सामान है, अफ्रीकन का है, और उसके अलावा साउथ अमेरिकन का, अरबियों का, ये मोरक्को, ट्यूनिस, इन मुल्कों का। तो सारा सामान आपको इधर ही मिलता है, जाके कोई भी नहीं लाते ना? नहीं जाना पड़ता, हमें सारा इधर ही मिलता है। सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। और सामान जो है वो उधार लेते हैं, नकद लेते हैं या नहीं, अगर सिस्टम उनके साथ सही हो तो उधार भी मिल जाता है और नकद भी, लेकिन ज्यादातर नकद ही है। उधार लेते होंगे तो वो थोड़ा महंगा भी मिलता होगा। नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। हमारा जो सामान है ना, एक कंपनी है फ्रेश ट्रॉपिकल अली बाबा, ये पाकिस्तानी है, हम उनके साथ चल रहे हैं। आपने वीडियो में भी देखे होंगे, उनकी अली बाबा की बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, और ये जो गोश्त है ये कहाँ से लेके आते हैं, ये हलाल जो गोश्त है? गोश्त जो है ना, ये इधर आस नजदीक में जो ज़बाखाने हैं ना, इधर पोर्देनोने के नजदीक, उधर से आता है। ये हलाल होता है सारा? मुर्गी 100%? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गी जो है वो हर रोज आती है हमारे पास, और जो बड़ा गोश्त है और छोटा गोश्त है ये हफ्ते में 3 दफा आता है। मतलब होता फ्रेश ही है ना, जैसे पाकिस्तान में होता है? बिल्कुल सही होगा। नॉर्मल जो है ना, ये मतलब जो आज गोश्त ज़बा हुआ है वो 3-4 दिन तक नॉर्मल है, क्योंकि इधर ज़बा होते सारे फ्रिज में चला जाता है। सही है। और एक और बात है कि कोई स्मेल नहीं आ रही, बदबू नहीं आ रही, जैसे पाकिस्तान में पता होता है शॉप से और फट्टों से बड़ी दूर दूर से पता चलता है। इधर सफाई कितनी है ये देख ले दोस्तों, कोई मक्खी नहीं है, सफाई देख लें, अभी देख लें कितनी सफाई है, जबरदस्त है, कोई स्मेल नहीं आ रही।
और अच्छा, और कंट्रोल भी करते होंगे ये जी, जो जी, फूड वाले होते हैं? जी जी, कंट्रोल भी होता है, और अगर सफाई ना हो और अगर गोश्त पुराना हो, मयार के मुताबिक ना हो, तो उसका बड़ा हैवी जुर्माना भी करते हैं। अच्छा अच्छा। और उस वजह से, और अगर आपकी दुकान में सफाई नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, मयार नहीं है, तो आपका काम भी नहीं है। काम भी नहीं है, सही हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं दुकान को। इस अच्छा, दुकान में मुझे आए हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। पहले मेरी इधर पास में छोटी दुकान थी। जी 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 जी, पता है मुझे। हमने अच्छा, 5 साल उधर काम सही किया है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम ज्यादा था छोटी दुकान से, फिर हमने बड़ी दुकान बनाई। सही है। और एक और सवाल के कस्टमर कहाँ कहाँ किस कंट्री के हैं? तकरीबन सारे गैर मुल्की हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, रोमानिया, अल्बानिया, अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन, सही, मोरक्को, ये तकरीबन सारी जो गैर मुल्की कम्युनिटियां, इवन इटालियन, अमेरिकन, जो भी लोग इधर बसते हैं ना पुरदनोने में या आस पास में। अच्छा, अच्छा एक और बात रह गई थी कि पुरदनोने में पाकिस्तानियों की आबादी कितनी होगी? जो पुरदनोने में पाकिस्तानी है तकरीबन 700-800 पाकिस्तानी है जो पुरदनोने में। अगर प्रोविंशिया की बात करें तो तकरीबन 3000-4000। वो सारे इधर ही जाते हैं ना पुरदनोने में सामान लेने? जी, जो और भी दूसरी जो शॉप्स हैं। अच्छा, और भी पाकिस्तानियों की है ना? सही है, भी है, और बांग्लादेश की भी है, मरोक्कीनों की भी है। सारे अगर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन मिला लें तो तकरीबन 20-25 हजार बनते होंगे इधर, ज्यादा है। अच्छा, माशाल्लाह सही है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि कोई जो बंदा नया अगर ये काम शुरू करना चाहता है तो उसका कितना खर्चा आ सकता है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको चाहिए? यहाँ कोई डिप्लोमा होता है काम स्टार्ट करने के लिए, किधर से इजाजत लेना पड़ती है? ये जरा थोड़ा थोड़ा बता दें। उसके लिए जो है ना, एक अगर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तो पहले नंबर पे परमेसो दी सोजोर्नो होनी चाहिए, चाहे वो 6 महीने की हो या साल की या 2 साल की। जो बंदा नया आता है उसको 6 महीने वाली पहले मिलती है, उस पर भी शुरू हो सकता है काम ना? उसके अलावा कोर्सेज हैं, वो जो स्पेशल जिस दुकान में अगर आपने गोश्त रखना है ना, फ्रेश आइटम्स, अच्छा अच्छा, ये गोश्त वगैरह, उसके लिए एक कोर्स है, वो तकरीबन 1 साल का कोर्स है, वो करना पड़ता है। अच्छा जी, उसको बोलते हैं रैक, वो करना पड़ता है 1 साल का? हाँ, वो करना पड़ता है। वो समझो आपका लाइसेंस है। लाइसेंस है। हाँ, अच्छा, जो काम दुकान नहीं खोल सकते। जो काम करता है उसने, या जो कारीगर काम करते हैं? नहीं, जो ऑनर है, जो ऑनर है उसने करना है, उसने करना है। और जो कारीगर हैं उनके लिए छोटे कोर्सेज हैं 3-3 महीने के, उनको आका चीची बोलते हैं। अच्छा, वो भी जरूरी है। उनमें बंदे को सिखाते हैं कैसे दुकान में सफाई सुथराई, गोश्त कैसे रखना है, मतलब उसमें सारी डिटेल वो कोर्स में समझाते हैं। अगर सिर्फ कोई बंदा पाकिस्तानी सिर्फ मतलब ऐट में रखना चाहता है, किराने का सामान, अच्छा, किराने के सामान के लिए भी मेरे ख्याल में रैक जरूरी है। अच्छा अच्छा, सही है, उसके लिए भी जरूरी है। अच्छा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आसानियां है। अच्छा जी दोस्तों, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि ये इधर हमें मिठाई भी मिल जाती है, जलेबी, ये जो क्या क्या नाम? जामन लड्डू भी हैं, और गुलाब जामुन, रसगुल्ले, हर चीज तरह की चीजें मिल जाती है। ये थोड़ा रह गया था, ये साथ मिला लिया। अच्छा, इजाजत और कौन कौन सी लेनी पड़ती है? किसी कमूने से या? जी, वो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, वो जो आपका इधर वकील है ना, कमर्शियल हिस्सा जिसको बोलते हैं, मुंशी, जो से आम लफ्जों में, वो आपके लिए वो सारे छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स, परमिशन कमूने की या कस्तूरे की है, वो आपको ले देते हैं। अच्छा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है सब कुछ। अच्छा, तो जो जरूरी चीज है, अब जो खर्चा कितना का आ जाता है अगर बंदा कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है? खर्चा डिपेंड करता है कि आप कौन सी दुकान बना रहे हैं और किस तरह की बना रहे हैं। अगर तो आपने एक अच्छी दुकान बनानी है, अगर इस स्टैंडर्ड की दुकान बनानी है, तो कम से कम आपके पास 70 से 80 हज़ार यूरो की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए नकद सामान के लिए ना? अच्छा, क्योंकि ये जो मेरा हाली स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर 40 से 45 हज़ार यूरो हाली स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा है। सही है। और जो उसके अलावा सामान पड़ा हुआ है, उसके भी चार्जेस हैं। ये सामान थोड़ा नहीं है, देखने में शायद थोड़ा लगे, नहीं, पीछे स्टोर भी है। जी जी, सामान अच्छा, और ये भी इसमें। इसका रेंट कितना है दुकान का? इसका 1800 यूरो रेंट है। कितने स्क्वायर मीटर है ये? 180 मीटर है। 180 मीटर, 1800 यूरो महीने का? अच्छा अच्छा, जो तकरीबन 3.5 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है। सही है, सही है। और मतलब ये आपने बताया कितना?
60 से 80 हज़ार यूरो लग जाता है इस तरह की जो दुकान बनाने में, ओपन करने अच्छा, में लगा। इस तरह की अगर छोटी से शुरू करना चाहे तो वो कह ले 30-25-30 हज़ार तो मस्ट है। मस्ट है, इससे कम नहीं। छोटी से छोटी। अच्छा अच्छा, सही है, सारी बात है अभी। और आमदन भी ठीक होती है। जी जबरदस्त है। साथ आपने देखे बंदे रखे हुए हैं 4-5, तो आमदन सही है इसलिए ना। अच्छा, अगर आप बताएंगे तो ठीक है आमदन कितनी है आपकी, नहीं तो अगर नहीं बताना चाहते कोई मसला नहीं है। आमदन मैं किसी को भी नहीं बताता। चले, सही हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है फैक्ट्रियों से या दूसरे। बहुत अच्छा है। नुकसान तो नहीं इसमें, कोई नुकसान का भी होता है खतरा? नहीं, हमारा तो आज दिन तक नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन काफी बंदों वो ने चीजें। अच्छा, एक और बात रह गई है, जो चीजें एक्सपायर हो जाती हैं पाकिस्तान की, उनके स्टिकर लगाते हैं ऊपर, रिन्यू कर देते हैं उसको कि नहीं? कोई भी चीज जो है ना, अगर उसकी मतलब जो चीज आज एक्सपायर हो रही है ना, अगर वो सुबह कंट्रोले में पकड़ी जाए तो उसका जुर्माना है 2000-3000 यूरो। अच्छा, कोई भी चीज अगर एक्सपायर हम हो जाए, हम उसी टाइम, चाहे वो पाकिस्तानी है कोई भी है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम जाया कर देते हैं। पाकिस्तान में तो पता है जो जिनकी कंप्लेन हो जाती है, जो हमें दोबारा फ्री में मिल जाती हैं। अच्छा अच्छा, चीजें ऐसी हैं, जैसे ये गोश्त है, अगर हमारा नहीं बिक रहा, ये फ्रेश है, तो अगर नहीं बिक रहा तो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद ये काला हो जाएगा, यहाँ इसको फेंकना पड़ेगा, स्मेल करेगा। अच्छा, इसको आप फ्रीजर में नहीं रख सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फ्रेश आइटम को आप फ्रीज नहीं। अच्छा, ये फ्रेश आइटम में आता है। अच्छा, जो दूसरा गोश्त होता है वो आता ही फ्रीज है। जो फ्रीज आएगा वो फ्रीज ही बेचना है अपने, फ्रेश हाँ, अगर हम इस गोश्त को काट के उधर रखें तो ये भी खराब मतलब होने का चांस होता है। नहीं, खराब नहीं, ये जुर्माना है इस चीज का। अच्छा, जुर्माना? ये फ्रेश आया, इसने फ्रेश बिकना है। वाह जी, क्योंकि हर चीज है इधर, तो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये जितनी दिखा दें जरा जी। इधर जो हमने जो गोश्त लेते हैं, जो सामान लेते हैं, उनके ऊपर उसकी डेट है, तारीख है, ये इस डेट को आई है, ये सारा उनकी लिखा हुआ होता है। ये मतलब अगर कोई जानवर है, मतलब बड़े गाय है, वो गाय किधर पैदा हुई है, किधर ज़बा हुई है, और उसका एक कोड है, हर जानवर के ऊपर कोड लगता है, उसका कोड इधर तक हमारे पास आना होता है। अच्छा, और इसका सेल्स टैक्स भी होता है, जैसे पाकिस्तान में तो बस होता है, देता कोई नहीं है, और टैक्स होता है बहुत है। अच्छा, कितना टैक्स मतलब लगता है एक, अगर मतलब कितने परसेंट होता है? डिपेंड करता है, जो आमदन के ऊपर टैक्स है वो तो 30% है। आमदन के ऊपर जो आप इधर से पर्ची निकालेंगे काउंटर से, उसका 30% गवर्नमेंट को जाना है, आपकी जेब से। जी। और अगर जब हम सामान खरीदते हैं तो 10% उसका भी है, मतलब टोटल 40% हो गया। डिपेंड करता है, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। सही है, सही है, जबरदस्त हो गया, दे के भी सही हो गया, जबरदस्त है जी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।